बाइक का ऑनरशिप रिव्यू। और एक राइडर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हीट तो प्रोड्यूस करता है भाई डेली कम्यूटिंग के लिए। आई वुड से नो, दिस कैन बी डील ब्रेकर है ना। 1.5-2 साल के बाद ले लेना, जब किसी ने अपनी खुन्नस निकाली है यार। Well, salam, namaste, sat shri akal and jai Shri Krishna. This is Rocky and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. आज है संडे और टाइम हुआ है 3:10 राइट। तो यार सुबह से तो बारिश हो रही थी, तो संडे राइड पे तो नहीं जा सके, हाईवे राइड पे तो नहीं जा सके। फिर भी जो टाइटल पढ़ के आप वीडियो देखने आए हो तो वही करेंगे, और वो है अपना बाइक का ऑनरशिप रिव्यू। या ये बाइक अपने पास तकरीबन पिछले 2.5 महीने से है, और 2.5 महीनों में अपन ने ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ ऑनरशिप रिव्यू। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो स्टार्टिंग में हम इसके सारे पहलू पे बात करेंगे, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो चलिए सबसे पहले अच्छी बातें कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए लुक्स, द किलर लुक्स। लुक एट दिस DRLs, दी बिग बाइक फील। ये अपने एल्डर सिबलिंग से काफ़ी रिजेंबल करती है, RS 660 हो या RS V4 हो। ठीक है, आगे से ब्रॉड लगती है और पीछे से नैरो। लुक एट द फेयरिंग्स, लुक एट द लुक्स। वही जहाँ पर भी हम रुकते हैं, सिग्नल पे रुकते हैं, तो सारे हेड्स अपनी तरफ ही टर्न होते हैं। अटेंशन ग्रैबर है ये बाइक, तो क्यों ना हो। और एक राइडर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी बाइक को सब लोग मुड़ के देखें। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स। सेकंड इज engine. दिस इज ट्विन सिलेंडर 457cc engine, और ये प्रोड्यूस करती है समवेयर अराउंड 47 पॉइंट समथिंग PS ऑफ पावर एंड 43 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। यानी पावर की कोई भी कमी नहीं है। ये सब 500cc में सबसे पावरफुल बाइक है। ठीक है, इसीलिए इसको सेगमेंट किलर भी कहा जाता है। थर्ड इज़ अ पावर डिलीवरी। आपको थ्रू आउट द रेव लेंथ कोई भी पावर की कमी महसूस नहीं होती है। इसका पावर लीनियर है। हाँ, किसी को लगेगा कि लीनियर पावर कम होता है, नहीं, लीनियर पावर बिल्कुल सही होता है। हर एक बैंड विड्थ पे, हर एक रेव लेंथ पे इसका पावर सेम रहता है। ऐसा नहीं कि भाई 4000 5000 या 6000 RPM के बाद एकदम से पावर का एक पंच आएगा और बाइक सडनली एकदम अलग से बिहेव करने लग जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी ये बाइक में नहीं है। ये थ्रू आउट द रेव लेंथ लीनियर पावर देती है, एक समान पावर देती है, और आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट गियर आपको पावर महसूस होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर मोड्स। मेनली इसमें 3 मोड्स हैं, स्पोर्ट्स, इको एंड रेन, जो काफ़ी यूज़फुल है। और दिस इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट। उसके बाद है ATC यानी एप्रिलिया ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में बताऊं तो अपन जब गए थे रोड ट्रिप पे, तो स्लिपरी पोजीशन थी। अपन बाइक ऑलमोस्ट स्लरी में चला दिए थे, और ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से ही बाइक कंट्रोल में रही। वरना फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बाइक तो गई, यानी स्लिप होने वाली है और मैं भी स्लिप होने वाला हूँ। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल ने कमाल दिखाया और बाइक को पूरा कंट्रोल में लेके आ गए हम। ठीक है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ देयर। अनदर पॉइंट इज़ ABS।
या फ्रंट एंड रेयर एबीएस दोनों देते हैं। फ्रंट एबीएस स्विचेबल नहीं है, जबकि रेयर एबीएस स्विचेबल है। तो कई में सुपर मोटो मोड ऐसा कुछ मोड रहता है जिसमें आप रेयर एबीएस ऑफ कर सकते हो, तो इसमें भी आप रेयर एबीएस ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक्स। या बाई ब्रेक, आई थिंक बाई ब्रेक ब्रेक्स है 4 कैलिबर, आगे 320 की डिस्क है, पीछे 240 की डिस्क है। कईयों के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जहाँ तक कि मैंने चलाया है, मेरी राइडिंग स्टाइल है, मुझे ये कोई भी एंगल से नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। ये पूरा पॉजिटिव है, जब चाहो तब ब्रेक लगा सकते हो और पूरी लगती है। और ऐसा नहीं कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको लगे कि भाई आप ठुक जाओगे, नहीं, आपकी बाइक पूरी कंट्रोल में रहती है। तो ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड, राइट। उसके बाद आता है हीट मैनेजमेंट, राइट। हाँ, 457 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है, तो हीट तो प्रोड्यूस करता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, इतना भी हीट प्रोड्यूस नहीं करता है कि भाई आपको तकलीफ़ हो जाए। जब तक आप हाईवे पे चलाते रहोगे, जब तक बाइक चलती रहेगी, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है हीट में। लेकिन जैसे ही आप कहीं पर रुकते हो, लाइक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो, तो हाँ, थोड़ी हीट की इश्यू रहती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाई आपके पैरों के बाल ही जला दे, नहीं, इतना भी हीट नहीं होता है। यानी इसके कूलिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, दी नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइलेज, राइट। कईयों की एप्रिलिया मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ही देखा है, तो कईयों की एप्रिलिया सिर्फ और सिर्फ 19, 20, 21, 22 तक की एवरेज देती है, माइलेज देती है। जबकि लकीली मेरी एप्रिलिया मुझे 25 से 30 की माइलेज देती है। लेकिन हाँ, मेरी राइडिंग स्टाइल भी कुछ ऐसी है और मैं ज़्यादातर हाईवे पर ही राइड करता हूँ। तो यहाँ हाईवे की माइलेज मुझे 28-30 के आसपास मिल जाती है। हाँ, कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है, वो आप शेयर करो। तो राइडिंग स्टाइल में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं चला रहा हूँ। मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करता हूँ कि इसको स्वीट पॉइंट पे रखूँ, यानी 80, 90, 100 के स्वीट पॉइंट पे रखता हूँ। और जब मौका मिले तो 100 प्लस भी खींच लेता हूँ। अभी तक की मेरी टॉप स्पीड 110 है, ठीक है। फिर भी मैं इसको 80 से 100 के बीच में रखता हूँ। ज़्यादा इमरजेंसी ब्रेक मारने की कोशिश, मीन्स ऐसी सिचुएशन में अवॉइड करता हूँ, ठीक है। क्लच का बहुत कम यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर इंजन ब्रेकिंग, फ्रंट ब्रेक एंड रियर ब्रेक, मैं तीनों की कॉम्बिनेशन ब्रेक में ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो यही है। और हाँ, ट्रैफिक को मैं अवॉइड करता हूँ। अगर ट्रैफिक में जाना रहा तो वो तो ऑटोमेटिकली कम होती ही होती है, उसमें यू कैन नॉट हेल्प इट। सो ये एक कोन में भी आ सकता है कि भाई इसको आप डेली कम्यूटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, करने वाले करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको माइलेज चाहिए तो यू शुड राइड इट ऑन अ हाईवे और अ लॉन्ग ट्रिप और अ संडे राइड्स, जैसे फन राइड्स होती है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। डेली कम्यूटिंग के लिए आई वुड से नो, ठीक है। तो या माइलेज इज़ गुड। एंड थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, एक्चुअली लास्ट पॉइंट में ये है कि एप्रिलिया का अब तक का मुझे सर्विस एक्सपीरियंस, मैंने एप्रिलिया बड़ौदा से बाइक की थी, परचेज़ की थी, और फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। उसका वीडियो भी चैनल पे है, आप देख लीजिएगा, या तो मैं आई बटन में दे दूँगा। मुझे उनके टेक्नीशियन, उनके स्टाफ से पूरी सेटिस्फेक्शन है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी है गुजरात में, अगर वो लेना चाहता है तो ट्राई करें कि भाई एप्रिलिया बड़ौदा श्री कृष्णा एजेंसी से ही बाय करें। उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, राइट। तो या दिस आर फ्यू थिंग्स जो मुझे अच्छे लगे, ठीक है। और देखिए, हम यहाँ पसीने से पूरे नहा रहे हैं, सो आई एम सॉरी फॉर डैट। चलिए, इसके पॉजिटिव तो बहुत बातें कर ली, अब थोड़ी नेगेटिव बातें भी करते हैं ना। तो या नेगेटिव्स, पहला पॉइंट, राइडिंग कंफर्ट।
ऐसा नहीं कि भाई अग्रेसिव राइडिंग स्टैंड है तो आपको कमर दर्द होगा या ऐसा कुछ होगा, नहीं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप दिन में, जैसे कि मैंने राइड किया था जिसमें मैंने एक दिन में 370 किलोमीटर्स क्रॉक कर दिए थे, तो या उस टाइम पे हमारी हथेली पे, हमारे शोल्डर पे और थंब पे, या थंब पे अपने को थोड़ा नमनेस फील हुआ था एट द एंड ऑफ द डे। सो लेकिन उस टाइम पे अपन ने शोल्डर पे भी काफ़ी हैवी बैग टांग के रखा था। तो या राइडिंग कंफर्ट कैन बी अवॉइडेड, या इट कैन बी अवॉइडेड। जैसे राइडर्स ट्रायंगल ऐसा एक टर्म है, अगर आप गूगल करना चाहो तो कर लेना। तो या राइडिंग ट्रायंगल आप फॉलो कर सकते हो। और दूसरा, ये जो ग्रिप्स है, ग्रिप्स ऐसे नहीं लगाई है भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ से ग्रिप करो और हाथ को थोड़ा लाइट रखो, तो या ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, सस्पेंशंस, यस, दिस कैन बी डील ब्रेकर आई वुड से, क्योंकि सस्पेंशन इसके काफ़ी स्टीफर साइड है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत कंफर्टेबल है, नहीं, कंफर्टेबल नहीं है। ये आपको गड्ढों में टॉस करेंगे, इतना स्टीफ है। जैसे कि अपन की लास्ट चाय पकौड़ा राइड में आपने देखा होगा कि हम साइड पे गड्ढों में से हम निकाल रहे थे शांति से, और साइड पे जो टूरिंग बाइक थी वो सब सैडलिंग करके निकल रही थी, या। तो आई वुड से सस्पेंशन आर गुड इनफ फॉर सिटी राइड, फॉर हाईवे राइड, बट फॉर ऑफ रोडिंग, या ये आपको दिक्कत दे सकते हैं भाई। तो या सस्पेंशंस कैन बी अ डील ब्रेकर। वन मोर थिंग, अभी इसको पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले मुझे नहीं पता। दिस इज़ द फ्रंट फेंडर, राइट, जो यहाँ से यहाँ तक का ही है। ये अपन ने एक्सटेंडर अलग से लगाया है रेडिएटर ग्रिल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी चीज़ है कि भाई कंपनी को लॉन्ग फेंडर देना चाहिए, लेकिन जनरली दिस इज़ अ ट्रैक बाइक, तो ट्रैक बाइक में तो यार फेंडर इतना ही आता है। ये तो अपन ने अपने अपने कंफर्ट के, अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाया है, तो नो कंप्लेन अबाउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज़, ये मेरे लिए है, देखो आपकी बाइक में हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए है, तो वीडियो मेरी है तो मैं ही अपने हिसाब से बनाऊंगा ना। जो मुझे फील हुआ वो आते ही मेरे डैशबोर्ड में प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन थैंक्स टू एप्रिलिया बड़ोड़ा, उन्होंने डैशबोर्ड चेंज कर दिया विदाउट एनी कॉस्ट। वो खुद सूरत आए थे और उन्होंने चेंज कर दिया। तो या दिस इज़ माइनर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इज़ देयर फॉर मी, not for everyone, I would say. And next point, yeah, next point is देखो ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें आप हेल्प नहीं कर सकते, आप किसी भी टाइप का हेल्प नहीं कर सकते, और वो है न्यू इंजन। या एप्रिलिया का ये फेयरली न्यू इंजन है, 457 सीसी का एप्रिलिया का न्यू इंजन है। तो लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्म करेगा वो तो अभी कोई भी नहीं बता सकता। तो जो इंजन रिलायबिलिटी के बारे में लोग बोलते हैं, तो आई वुड से भाई अभी रुक जाओ। अगर आपको इंजन रिलायबिलिटी के बारे में इतना ही कंसर्न है तो फिर रुक ही जाओ यार, बाद में ले लेना, 1 डेढ़ 2 साल के बाद ले लेना, जब इसके रिलायबिलिटी के भी रिव्यूज़ आ जाए तब तक। या दिस इज़ फेयरली न्यू इंजन, और अब तक 2000 किलोमीटर चला लिए है, तो अभी तक तो मुझे इंजन में एज सच कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। इंजन इज़ परफॉर्मिंग टॉप क्लास। और मैं तो, जो भी मुझसे पूछता है मैं उनको एक ही वर्ड बोलता हूँ, ले लो भाई, आंख बंद करके ले लो। जस्ट लुक एट द स्टाइल, लुक एट द लुक, लुक एट द मैचो लुक। यार कहाँ मिलेगी ये बाइक ऐसी, एक बिग स्पोर्ट्स बाइक की फीलिंग देती है यार, कहाँ मिलेगी ऐसी। देखिए पूरा 360 व्यूज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये टेल सेक्शन, ये बैट मोबिल टाइप की टेल लाइट, या 150 सेक्शन के टायर्स कहाँ मिलेंगे यार। और या आई थिंक दिस इज़ इट।
Yeah, one more thing. Before ending this video, one more thing that can be considered as a cone. Accessories. Yes, इसकी एसेसरीज जो अप्रिलिया सेल करती है, क्विक शिफ्टर, TPMS, सिक्योरिटी सिस्टम, लॉन्ग विंडशील्ड, चलो वो तो सब सही है, लेकिन क्विक शिफ्टर और TPMS और एंटी थेफ्ट सिस्टम काफ़ी महंगे है भाई, काफ़ी प्रीमियम चार्जेस है। अप्रिलिया का कहना ये है कि भाई ये सब एसेसरीज़ वो डायरेक्ट इटली से इंपोर्ट करते हैं, तो ड्यूटी व्यूटी लग के यहाँ पे महंगा हो ही जाता है। फिर भी अभी के लिए तो सुना है कि क्विक शिफ्टर 30% 35% से उसके प्राइस में गिरावट आई है। या जो पहले 30,000 28,000 का मिल रहा था, वो अभी 20,000 के आसपास का मिल रहा है क्विक शिफ्टर। सो नाउ इट कैन बी कंसिडर्ड क्विक शिफ्टर। बाकी के जो TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और दूसरी जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है, वो तो अभी भी काफ़ी महंगा है भाई, काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो या दीज आर सम ऑफ द फोन्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर बाइंग दिस बीस्ट। अगर आप इन सब के साथ चला सकते हो तो फिर आंख बंद करके ले ही लो भाई। ऐसी बाइक अभी तक तो नहीं बनी है, और ये सेगमेंट किलर ऐसे नहीं कहा जाता, ये सबको पीछे छोड़ती है, पावर फिगर्स में भी, लुक्स में भी, एंड इन एवरी मैनर। इसके कॉम्पिटिटर्स सब 500 में ड्यूअल ट्विन सिलेंडर में जो कॉम्पिटिटर्स है, उन सब का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, उन सबको ये आराम से पीछे छोड़ती है। ठीक है, लुक एट दिस किलर लुक यार। आई जस्ट फॉल इन लव विद दिस बीस्ट, विद दिस डार्लिंग ऑफ माइन। लेकिन देखिए, पूरा पसीने से नहा चुका हूँ या। हाँ, चलिए और एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे दिल पे लगी है यार, जो मेरे दिल पे लगी है, और वो चीज़ है, आइए दिखाता हूँ। लुक एट दिस। किसी ने अपनी खुन्नस निकाली है यार अपने बाइक, इतनी प्यारी बाइक को यार ऐसे कैसे वो स्क्रैचेस गिरा सकता है यार। अभी कहाँ स्क्रैचेस हुए वो तो चलिए अपन किसी और की पार्किंग में रख रहे थे, अभी किसने गिरा है वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ स्क्रैचेस हुए जो ख़राब है। अभी क्या कर सकते हैं वो तो देखी जाएगी। हालांकि मेरी अप्रिलिया बरोडा में भी बात हुई है, कोई सॉल्यूशन तो है, लेकिन देखते हैं। पहले हम ट्राई करेंगे कि भाई इसका जो टचअप हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्रैक्स आर रियली डीप, दे आर रियली डीप। तो देखते हैं, अगर टचअप हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ऊपर का कवर जो है, कवर चेंज करवा लेंगे भाई, क्योंकि मैं ऐसे स्क्रैचेस के साथ मैं तो नहीं जी सकता, बिकॉज आई लव माई बाइक। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक, चैनल के ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?